तो अब स्टार्ट करते हैं अपना सबसे पहला टॉपिक जो है ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड, जिसको अपन ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन भी बोलेंगे। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये क्या है, थोड़ा सा आपका बेस बना रहा होगा आगे टॉपिक पढ़ने के लिए। जैसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं, डाइवर्जेंस हो गया, कर्ल हो गया, ठीक है, डायरेक्शनल हो गया। तो इसके अंदर क्या होगा, जैसे मान लो आप कर्ल पढ़ोगे, कर्ल पे आपको ग्रेडियंट आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसमें अंदर फॉर्मुला लगेगा, ग्रेडियंट आपको निकालना आना चाहिए। अब उसके अलावा आप डाइवर्जेंस पढ़ोगे, डाइवर्जेंस के लिए आपको कर्ल आना चाहिए, और कर्ल कब समझ में आएगा, जब आप ग्रेडियंट पढ़ लोगे। ठीक है, तो कोरिलेटेड टॉपिक हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको इसको बेस बनाना है, उसके बाद आप इसकी मदद से आप क्या होगा, टफ टॉपिक आराम से कर पाओगे। ठीक है, चलिए तो चीज को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे जो अपना टॉपिक है उसका नाम क्या है, ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन, या फिर एग्जाम में ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड भी आपको मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक स्केलर फंक्शन भी आपका जुड़ जाता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्या होगा, ये अपन को फॉर्मुला एक यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे एग्जाम में अगर आपके पास आता है ग्रेडियंट फंक्शन आपको निकालना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करोगे, ये फॉर्मुला यूज करोगे, जिसके अंदर जो ये उल्टा ट्राइंगल है ना, इसका मतलब क्या होता है, ऑपरेटर, और साथ में आपके पास दिया रहेगा फाई। ठीक है, अब जो ये फाई रहेगा इसको अपन क्या बोल सकते हैं, स्केलर फील्ड या फिर स्केलर फंक्शन। ठीक है, ये आपको एग्जाम में दिया रहेगा। उसके अलावा जो ये उल्टा ट्राइंगल है जिसको अपन क्या बोलेंगे, ऑपरेटर। ऑपरेटर का एक फॉर्मुला होता है जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, जो कि क्या है, आई डेल अपॉन डेल एक्स, आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स, जे कैप डेल अपॉन डेल वाई, के कैप डेल अपॉन डेल जेड। ठीक है, और ये सारी चीजें प्लस में रहेगी। ठीक है, अगर आपको ये फॉर्मुला थोड़ा सा ध्यान में है, ग्रेडियंट फाई क्या होता है, ऑपरेटर और फाई, और साथ में ये ऑपरेटर का फॉर्मुला अपन को आपको ध्यान में है, आप आराम से कोई भी क्वेश्चन बना रहे होंगे। ठीक है, और बहुत प्यारे क्वेश्चन एग्जाम में देखेंगे, अपन प्रैक्टिस करेंगे, अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये प्रॉपर चीज थोड़ी सी समझ में आई कि यार यहाँ पे अपने पास ऑपरेटर का ये अपना ये जो होता है, ये क्या हो जाता है, फाई हो जाता है, जो क्या है, स्केलर फील्ड है, जो आपको एग्जाम में दिख रहा होगा, ये आपको बता देगा कि भाई ये वाला स्केलर फील्ड है, फाई की वैल्यू है। ठीक है, उसके अलावा आपका ये अपना ऑपरेटर हो गया, ऑपरेटर का फॉर्मुला आपको थोड़ा पता होना चाहिए, और अगर आपको ये पता है, आराम से आप ग्रेडियंट फाई जो है निकाल पाओगे। ठीक है, चलिए चीजों को स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन जो है लगाते हैं अपन लोग, उससे अपन लोग सीखेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे सबसे पहला वाला क्वेश्चन लेते हैं। तो ये 4 क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ। सबसे पहला अपन बेसिक क्वेश्चन उठाते हैं, ये हो जाएगा अपना कॉपी एंड यहाँ के पेस्ट। ठीक है, तो अब देखना, क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ना अपन को आना चाहिए। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन को पढ़ोगे, यहाँ पे क्या लिखा है, इफ जो अपना फाई है उसकी वैल्यू यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, अपने पास फाई की वैल्यू दी है, उसके बाद बोला है फाइंड करना आपको ग्रेडियंट फाई। ठीक है, एट द पॉइंट भी आपको दिया है 1 1 1। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, 1 1 1 ये अपन बाद में देखेंगे, बट अपने पास क्या होगा, फाई की वैल्यू दी है और अपन को ग्रेडियंट फाई निकालने बोला है। चलिए निकालते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे अपन इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो अपने पास क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पे फाई की वैल्यू हो गई। ठीक है, फाई की वैल्यू क्या है, एक्स वाई और जेड। ठीक है, और यहाँ पे पॉइंट्स जो दिए हैं उसको आपको लिख लेना है, क्या है, 1 1 और 1। ठीक है, और निकालने क्या बोला है, ग्रेडियंट फाई, तो अपन लोग निकाल लेते हैं ग्रेडियंट फाई। ठीक है, जो कि क्या होता है, ग्रेडियंट फाई होता है अपने पास ऑपरेटर और ये फाई। ठीक है, ऑपरेटर की वैल्यू अपन को पता है। ठीक है, ऑपरेटर की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, ऑपरेटर की वैल्यू क्या होती है, ये होती है अपने पास आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स। ठीक है, प्लस करके जे कैप डेल अपॉन डेल वाई, और प्लस करके के कैप डेल अपॉन डेल जेड। ठीक है, चलिए अब जैसे ही आपको ये वैल्यू समझ में आ गई, तो अपन लोग इसके अंदर डाल देते हैं। तो ऑपरेटर की वैल्यू डाल दो, तो ये हो जाएगा मेरे पास आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स, प्लस करके जे कैप डेल अपॉन डेल वाई, प्लस करके के कैप डेल अपॉन डेल जेड। ठीक है, और उसके बाद क्या है, ये देखना ये डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में है। ठीक है, और आपको क्या है, फाई की वैल्यू ये रही, तो फाई की वैल्यू डाल देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास एक्स वाई और ये जेड। समझ में आए। ठीक है, तो प्रॉपर इस तरह से अपन लोग सॉल्यूशन करेंगे, और ये डॉट में नहीं है, पता है, यहाँ पे अपना ये एक्स वाई जेड इस तरह के फॉर्म में है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई वाले फॉर्म में एक्स वाई और ये जेड। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये क्या है भैया, ये पूरा वेक्टर है, क्योंकि यहाँ पे आई कैप जे कैप और के कैप है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये वेक्टर फंक्शन हो गया, और साथ में ये फाई अपन ने पढ़ा था स्केलर फील्ड है, यानी कि ये स्केलर फंक्शन है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, ये पूरे का इसके साथ जो है इसका मल्टीप्लाई करेंगे, देन फिर जे के साथ करेंगे, देन फिर के साथ करेंगे। ठीक है, और ये पूरी वैल्यू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपन करते हैं मल्टीप्लाई। तो अगर आप इसको करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स, और इसका अगर आप मल्टीप्लाई करोगे एक्स वाई और जेड। ठीक है, चलिए उसके बाद प्लस बीच में लगा देंगे, इसकी बात करें, हो जाएगा जे कैप। ठीक है, डेल अपॉन डेल वाई, और ये हो जाएगा अपने पास एक्स वाई और जेड। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ेंगे, प्लस यहाँ हो जाएगा अपने पास के कैप डेल अपॉन डेल जेड, और ये हो जाएगा अपने पास एक्स वाई और ये जेड। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज देखोगे ना, अपन को डिफरेंशिएशन यहाँ पे करना है। ठीक है, डेल अपॉन डेल एक्स के फॉर्म में इसका डिफरेंशिएशन, डेल अपॉन डेल वाई के फॉर्म में इसका, डेल अपॉन डेल जेड के फॉर्म में इसका, और फिर जो है अपना सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि यार आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर को सीखने के लिए जो चीज की इंपॉर्टेंट है वो क्या है, बेसिक्स अपन को पता होना चाहिए, वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है, उसके अलावा अपन को डिफरेंशिएशन आना चाहिए और इंटीग्रेशन आना चाहिए। ठीक है, अभी जो कुछ टॉपिक पढ़ेंगे वो डिफरेंशिएशन के रोल पे रहेंगे, तो इसको अपन को अच्छे से सीखना है। ठीक है, अभी तक भी अगर आपने डिफरेंशिएशन नहीं आता हो तो सबसे पहले आप बेसिक मैथमेटिक्स में जाके डिफरेंशिएशन का लेक्चर देखो, क्योंकि अगर वो नहीं देखा होगा ना, तो अगर आप देखोगे क्या कर रहा हूँ कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो पहले आप जाके वो देख लो, जिसमें ये आपके लिए हलवा बन जाएगा डिफरेंशिएशन करना।
ठीक है, चलिए चीज़ों को स्टार्ट करते हैं आप यहाँ पे देखना। अब यहाँ पे देखोगे आप क्या है, आई कैप तो वैसे का वैसे ही लिखोगे, ठीक है, आई कैप अपना ऐसा का ऐसे ही रहेगा, बट यहाँ पे बात करें तो अपना डेल अपॉन डेल एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के फॉर्म में है, ठीक है, यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के फॉर्म में, तो यहाँ पे जो अपना वाई और जेड होगा ना, ये क्या होगा, कॉन्स्टेंट होकर बाहर चल जाएगा, ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, वाई जेड और ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स और यहाँ पे एक्स, ठीक है, अभी बेसिक से बता रहा हूँ, ठीक है, बट आगे वाले क्वेश्चन में मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन है तो मैं चाहता हूँ बेसिक से पूरी चीज लेके चलें, ठीक है, उसके बाद अपना प्लस हो गया, यहाँ पे बात करें ये जे कैप ऐसे का ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे देखना आप डेल अपॉन डेल वाई विथ रिस्पेक्ट टू वाई के फॉर्म में है, तो यहाँ पे एक्स और जेड क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसको बाहर पटक देते हैं, तो हो जाएगा एक्स जेड डेल अपॉन डेल वाई और ये वाई, ठीक है, इधर की बात करें प्लस के कैप, ठीक है, यहाँ पे देखना यहाँ क्या हो जाएगा एक्स, यहाँ पे क्या है डेल अपॉन डेल जेड, यानी कि जेड के विथ रिस्पेक्ट टू जेड के फॉर्म में है, तो यहाँ पे एक्स और वाई कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसको अपन बाहर फेंक देते हैं, एक्स वाई डेल अपॉन डेल जेड और यहाँ पे जेड, ठीक है, तो इस तरह से प्रॉपर अपन को डिफरेंशिएशन यहाँ पे करना है, ठीक है, अब करते हैं नॉर्मली डिफरेंशिएशन, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स के विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के फॉर्म में, तो ये वन हो जाएगा, यहाँ पे डेल अपॉन डेल वाई वाई के फॉर्म में तो वन हो जाएगा, डेल अपॉन डेल जेड जेड के फॉर्म में तो ये अपना वन हो जाएगा, ठीक है, तो इस तरह से क्या निकल के आएगा अपने पास, यहाँ अपने पास हो जाएगा ये वाई जेड तो ऐसे कैसे ही रहेगा, ठीक है, ये इसको लिख लेते हैं, तो ये अपना एक्स आई कैप ये हो जाएगा वाई जेड इंटू वन प्लस करके इधर की बात करें जेड और ये हो जाएगा अपने पास एक्स जेड इंटू वन प्लस इधर की अगर बात करें हो जाएगा के कैप ये हो जाएगा एक्स वाई इंटू वन, ठीक है, अगर इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखना चाहें तो ये हो जाएगा अपने पास वाई जेड आई कैप प्लस करके ये हो जाएगा अपने पास एक्स जेड जे कैप प्लस करके ये हो जाएगा अपने पास एक्स वाई के कैप, ठीक है, और ये आपके पास क्या निकल के आया है, ये आया है ग्रेडियंट फाई, ठीक है, अब आप बोलोगे कि भैया हमको यहीं पे आंसर छोड़ देना है, मैं बोलूंगा नहीं, अभी आप अगर क्वेश्चन को वापस जाके पढ़ोगे ना, क्या लिखा है यहाँ पे आपके पास इफ करके अपना फाई की वैल्यू दी है और फाइंड करने बोला है ग्रेडियंट फाई, बट साथ में आपको एट द पॉइंट भी दिया है 1 1 1, अब इसका इस्तेमाल कैसे करोगे, यहाँ पे मैंने क्या करा ग्रेडियंट फाई तो निकाल लिया, अब यहाँ पे पॉइंट जो है रख देंगे, ठीक है, पॉइंट क्या दिया है 1 1 1, ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं एट पॉइंट 1 1 और इंटू वन, ठीक है, ये 1 1 1 का मतलब पता है क्या है, यहाँ पे x की जो वैल्यू हो जाएगी 1, y को आप रखो 1 और z को आप रखो 1, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है यहाँ पे, अंडरस्टैंड, तो यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1, y की वैल्यू हो जाएगी 1 और z की वैल्यू हो जाएगी 1, अगर यहाँ पे इसकी जगह कुछ और दिया रहता, यहाँ 0 दिया रहता, 1 दिया रहता, 2 दिया रहता, तो x की वैल्यू क्या हो जाती 0, y की वैल्यू अब जाती 1 और z की वैल्यू हो जाती अपने पास 2, ठीक है, चलिए तो वैल्यू पुटअप कर देते हैं, तो यहाँ पे अपने पास हो जाएगा ग्रेडियंट फाई इज इक्वल्स टू इधर की देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y लिखा है, y की वैल्यू क्या है 1 इंटू 1 और ये हो जाएगा आई कैप, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा प्लस करके ये हो जाएगा x 1 इंटू 1 और ये हो जाएगा जे कैप, इधर की बात करें प्लस करके ये हो जाएगा 1 इंटू 1 और ये हो जाएगा के कैप, ठीक है, तो अपने पास क्या निकल के आया, ये आया अपने पास ग्रेडियंट फाई, ठीक है, इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 1 आई कैप प्लस 1 जे कैप प्लस 1 के कैप, ठीक है, तो अपना ग्रेडियंट फाई क्या निकल के आया, ग्रेडियंट फाई इज इक्वल्स टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप और दिस इज योर आंसर, समझ में आया, तो इस तरह से बेसिकली यहाँ पे सॉल्यूशन, मैंने बहुत ही सिंपल एग्जांपल लिया है अभी तो, ठीक है, ये एक्स वाई जेड पर इसके थोड़े से अच्छे लेवल क्वेश्चन आएंगे जो कि मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है, अपन लगाएंगे, पर बेसिकली अभी आपको एक जो है कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि यार प्रोसेस हो किस तरह से रही है, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन को क्वेश्चन को यहाँ पे ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन में आपके पास फाई की वैल्यू दी रहेगी और आपको ग्रेडियंट फाई निकालने बोला पड़ेगा और साथ में आपके पास पॉइंट्स भी दिए होंगे, ठीक है, अगर आपको ये देता है आप सिंपल सा ग्रेडियंट फाई निकालो, जो अपने को पता है ऑपरेटर का फॉर्मूला बेसिकली होता है, ये डाल के आप ग्रेडियंट फाई निकालो, सॉल्यूशन करो, ये निकल के आ गया, और लास्टली जो आपके पास पॉइंट दिए होंगे ना वो आप एक्स वाई और जेड की जगह पे रख देना, जिससे क्या होगा अपने पास एक वेक्टर निकल के आ जाएगा, ठीक है, जिसको अपन ग्रेडियंट फाई बोलेंगे, समझ में आया, ठीक है भैया, थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन और लगाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन अपन को समझ में आया, उसके बाद अब ये सेकंड वाला क्वेश्चन लगा रहे होते हैं, ठीक है, तो ये रहा अपने पास क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, अब मैं चाहूंगा आपको बेसिक तो समझ में आ गया है, अब आप इसको पहले खुद से सॉल्व करो एंड देन फिर मेरा सॉल्यूशन देखना, चलिए, तो आई होप आपने इसको खुद से अटेम्प्ट किया होगा, एक और चीज मैं आगे बढ़ने से पहले बोलना चाहता हूँ, ये जो लेक्चर है ना मैं चाहता हूँ ये यूट्यूब पे एज अ डेमो भी आपको दूं, ठीक है, जिससे आप अगर आप कोई बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं इसको तो वो देख लें कि यार मैं बैच के अंदर या कोर्स के अंदर M2 के किस तरह का पढ़ा रहा होता हूँ, ठीक है, अगर आपको ये बेहतरीन लगता है, बढ़िया लगता है, मजा आ रहा है कि यार भैया लग रहा है मजा आ रहा है पढ़ने में, तो आप क्या कर सकते हो, लास्ट मोमेंट इनर्स की जो ऐप है उस पर जा सकते हो, ठीक है, या फिर अपनी वेबसाइट पे भी जा सकते हो, वहां से जाके M2 का कोर्स परचेज
कर सकते हो, ठीक है। और मैं बोलूंगा अगर आप अलग यूनिवर्सिटी भी देख रहे हो ना, AKT हो गया, SPP हो गया, कोई भी यूनिवर्सिटी के इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं आप क्या करना पता है, ऐप डाउनलोड करना। ऐप के अंदर आपको सेक्शंस बने मिलेंगे, ठीक है, RGP का अलग, AKTU का अलग। अगर आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का भी देखोगे ना, तो अगर वेबसाइट के ऊपर जाओगे सभी कोर्सेज एक साथ दिखेंगे, बट अगर ऐप में देखोगे ना, ऐप के अंदर आपको सेक्शंस मिलेंगे। RGP पे क्लिक करना, वहां पे अपना फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर आ जाएगा, फर्स्ट ईयर के अंदर कोर्स है, फर्स्ट ईयर के अंदर जाना, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में मिल जाएगा। तो इस तरह से बेसिकली आप अपना कोर्स जो है फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो आप ऐप भी डाउनलोड कर लेना। उसके साथ साथ अगर वेबसाइट्स का भी ऐसा हो गया कि लैपटॉप के अंदर पढ़ना है, तो आप लैपटॉप से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। कोर्स का प्राइस बहुत ही मिनिमल रखा है मैंने। अगर आप कहीं और भी देखोगे ना, तो क्या होगा, जो आपको मतलब ऐसा करते हैं ना, डिस्काउंट कोड लगा के भी जो नहीं कर पाते, वो मैंने आपको नॉर्मली प्राइस दिया है, जो 499 रुपीज़, ठीक है। तो आप जाके एक बार चेकआउट करो। अभी क्या है, कंपनी रजिस्टर नहीं हुई है, मेरे को GST VST नहीं भरना पड़ रहा है, तो इसलिए मैं कर रहा हूँ। अब जब होगा तो तब की तब देखेंगे, बट अभी मैं चाहता हूँ कि आप आराम से वैल्यू पैक्ड आराम से पढ़ें, ठीक है। तो ये प्रॉपर चीज़ रहेगी। आप पहले लेक्चर देखें, अभी और 2-3 लेक्चर, 3-4 लेक्चर और अपलोड करूंगा, जिससे आप और देख लें कि किस तरह से पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर आपको बेहतरीन लगता है, मजा आ रहा है पढ़ने में, तो आप जाके बैच चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ थी। बाकी अब जो है क्वेश्चन को अपन करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे ध्यान से, सबसे पहले अपन क्वेश्चन को पढ़ना है, ठीक है। लैंग्वेज जो लिखी है उसको अपन को पढ़ना है। 3 चीजें देखनी है, फाई की वैल्यू देखनी है, ग्रेडियंट फाई देखना है, और पॉइंट देखना है क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे क्या लिखा है, फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द स्केलर फील्ड। ये पूरा टॉपिक का नाम दे दिया, फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द स्केलर फील्ड, और यहाँ पे फाई की वैल्यू दे दी है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास फाई आ गया, और बोला है आपको ग्रेडियंट जो है फंक्शन, ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन निकालना है, ठीक है। तो ये चीज आ गई। उसके अलावा पॉइंट भी दे दिए 1 1 2, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे 2 चीज जो इंपॉर्टेंट है उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले फाई की वैल्यू लिख लेते हैं, जो कि क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और ये जेड, ठीक है। और साथ में अपने पास जो पॉइंट है वो लिख लेते हैं 1 1 2। अंडरस्टैंड, ठीक भैया। और अपन से क्या बोला है, ग्रेडियंट ऑफ द स्केलर फील्ड, मतलब इसका मतलब सिंपल सा है कि आपको ग्रेडियंट फाई जो है वो निकालना है, ठीक है। तो अपन का निकालना है ग्रेडियंट फाई, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे अपन को पता है भैया ग्रेडियंट फाई क्या होता है। ग्रेडियंट फाई सिंपल सा होता है ऑपरेटर, ऑपरेटर फाई, ठीक है। अब ऑपरेटर पता है, ये जो अपना है, इसको ट्रायंगल को आप सीधा मत बना देना, ये उल्टा है, ठीक है। ऊपर देख लो, मैंने तो नहीं, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से प्रॉपर्ली अपन निकालेंगे। उसके अलावा क्या करेंगे, ऑपरेटर का फॉर्मूला लिखेंगे। ऑपरेटर का फॉर्मूला क्या होता है, ऑपरेटर का फॉर्मूला होता है अपने पास आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई, और साथ में प्लस करके के कैप डेल अपॉन डेल जेड, ठीक है। चलिए, वैल्यू डाल देते हैं इसके अंदर। तो अगर आप वैल्यू डालोगे तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेडियंट फाई इज इक्वल्स टू, यहाँ पे अगर बात करें ऑपरेटर की, तो ऑपरेटर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स, ठीक है, प्लस करके जे कैप डेल अपॉन डेल वाई, प्लस करके के कैप डेल अपॉन डेल जेड, ठीक है। और साथ में मल्टीप्लाई करके ये क्या हो जाएगा, ऑपरेटर है, ठीक है। ये मतलब फाई, फाई की वैल्यू क्या है, ये हो जाएगी एक्स क्यूब वाई क्यूब और ये जेड, ठीक है। अब थोड़ा सा चीज को ध्यान से समझना, यहाँ पे एक चीज आ जाती है, कॉन्सेप्ट आता है स्केलर और वेक्टर का, ठीक है। स्केलर के अंदर क्या होता है, अगर मान लो किसी भी वेक्टर वैल्यू से अगर स्केलर का मल्टीप्लाई करा रहे हो, तो ये पूरी स्केलर वैल्यू इसके साथ जाएगी, ठीक है। अगर मान लो अब स्केलर और वेक्टर का कराओ, तो ये पूरी स्केलर वैल्यू आई के साथ जाएगी, जे के साथ जाएगी, के साथ जाएगी। बट इसी के अंदर थोड़ा सा मिसमैच रहता ना, जैसे अपने इससे पहले क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जिसके अंदर क्या होता था, 2i रहता था प्लस 3j रहता था और प्लस करके 4k रहता था, ठीक है। और अगर इसका मल्टीप्लाई आप करवा रहे हो 3i प्लस 9k 9j और फिर 5k, इस तरह से रहता था। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे अगर इसका मल्टीप्लाई करा रहे हो, तो i का i के साथ ही कराओगे, j का j के साथ ही कराओगे, k का k के साथ ही कराओगे। इसमें तो है अपने पास i j k, बट यहाँ पे नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, पूरी वैल्यू का करा रहे होंगे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा ध्यान में रखना, ठीक है। चलिए, तो अब जो है अपन, तो अब जो है प्रॉपर अपन चीजों को करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखना, सबसे पहले ये पूरी वैल्यू का मल्टीप्लाई आई से कराओ, फिर जे से कराओ, फिर के से कराओ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास आई कैप, ठीक है, डेल अपॉन डेल एक्स, ये हो जाएगा एक्स एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और ये जे, ठीक है। चलिए, उसके बाद प्लस करके इधर की बात करें तो ये हो जाएगा जे कैप डेल अपॉन डेल वाई, ठीक है, ये हो जाएगा एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और ये जेड, प्लस इधर की अगर बात करें, हो जाएगा के कैप डेल अपॉन डेल जेड, ठीक है, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और ये जेड। तो ये प्रॉपर अपन ने तीनों की तीनों वैल्यू रखी है, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल डिफरेंशिएशन होगा जो अपन को आता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे क्या करना है अपन को, यहाँ पे डेल अपॉन डेल एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स के फॉर्म में है, तो यहाँ पे वाई और जो जेड है ना, इसको बाहर निकाल दो, ठीक है। तो अगर इसको बाहर निकालोगे, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास आई कैप ऐसा का ऐसा ही, ठीक है। इधर बात करें तो अपने पास क्या हो जाएगा, अपने पास वाई स्क्वायर और जेड जो है बाहर आ जाएगा, और डेल अपॉन डेल एक्स, ये हो जाएगा अपने पास एक्स क्यूब, ठीक है। एक्स वाली वैल्यू सिंपल अंदर आनी है, बाकी सबको आप बाहर फेंक दो, ठीक है। इधर की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस करके जेड कैप
ठीक है, जे कैप, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्या है विथ रिस्पेक्ट टू वाई के फॉर्म में, तो यहाँ पे एक्स और जेड वाली जो टर्म है ये बाहर हो जाएगी। ठीक है, तो अपन इसको क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे एक्स क्यूब और जेड डेल अपॉन डेल वाई और यहाँ पे वाई, वाई का स्क्वायर। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, प्लस करके इधर की बात करें, ये हो जाएगा के कैप और यहाँ हो जाएगा डेल अपॉन, नहीं सॉरी, ठीक है के कैप। अब यहाँ पे देखोगे विथ रिस्पेक्ट टू जेड के फॉर्म में है, तो यहाँ पे एक्स और वाई का काम, भैया मेरे अंगने में तुम्हारा का काम, तो यहाँ पे जेड वाली फैमिली रहती है, तो भैया एक्स और वाई की फैमिली को बाहर फेंको। ठीक है, तो यहाँ पे अपना हो जाएगा अपने पास एक्स क्यूब और ये वाई का स्क्वायर डेल अपॉन डेल जेड और यहाँ पे जेड। ठीक है, अब जो है प्रॉपर डिफरेंशिएशन कर लो, तो यहाँ पे अपना कौन सा फॉर्म लगेगा, यहाँ पे लगेगा x की पावर 3 है, यानी कौन सा फॉर्म लगेगा, यहाँ लगेगा d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर n, जो कि क्या होता है x की पावर n माइनस 1, यानी कि पावर सामने उठ के आ जाती है और पावर में से एक माइनस कर देते हैं। ठीक है, चलिए तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास आई कैप, ठीक है, बाई स्क्वायर जेड ऐसा का ऐसे ही लिख दो। ठीक है, एंड इधर की बात करें तो इसको अगर फॉर्मूले की बात करें तो यहाँ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके और 3 जो है सामने आ जाएगा और x की पावर 3 माइनस 1 यानी कि 2। ठीक है, चलिए उसके बाद प्लस कर देंगे। इधर की बात करें यहाँ के जे कैप ऐसा कैसे रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जे कैप पहले तो ऐसा कैसे ही रहेगा, जे कैप। ठीक है, इधर देखें तो अपने पास एक्स क्यूब और जेड ऐसे कैसे लिख देंगे और यहाँ पे भी अपने पास वही फॉर्मूला लगेगा, तो यहाँ पे पावर सामने आ जाएगी तो मल्टीप्लाई करके ये 2 और y और 2 माइनस 1 1 ही होता है, तो 1 लिखे ना लिखे बराबर, तो इसलिए 2y लिख दिया। ठीक है, चलिए और अब प्लस कर देंगे। यहाँ की अगर बात करें ये हो जाएगा के कैप एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और ये हो जाएगा अपने पास डेल अपॉन डेल जेड और विथ रिस्पेक्ट टू जेड, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 है ना। चलिए तो इसको अगर अच्छे से लिख लेते हैं अपन लोग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये x वाली टर्म आगे लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये z और ये अपना आई कैप साइड में लिख लेते हैं। ठीक है, प्लस इधर की बात करो तो यहाँ पे भी सेम चीज, क्या यहाँ पे एक्स क्यूब और ये अपने पास, या फिर ऐसा करते हैं 2y एक्स क्यूब और ये z और ये हो जाएगा j कैप। ठीक है, प्लस इधर की अगर बात करो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स क्यूब और y का स्क्वायर और ये हो जाएगा k कैप। ठीक है, तो ये आपका क्या निकल गया, ये निकल गया आपके पास ग्रेडेंट फाई। ठीक है, अगर अपने पास पॉइंट नहीं दिए हो, ऐसा एग्जाम में होता है कि अपने पास पॉइंट नहीं दिए हो, तो आपको क्या करना है, यहीं पे आंसर को छोड़ देना, आपका ग्रेडेंट फाई निकल गया है। बट आपके पास पॉइंट दिए हैं तो इसके अंदर वैल्यू डालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा अपने पास एट पॉइंट। ठीक है, लिख देंगे एट पॉइंट, यहाँ पे इस बार पॉइंट कितने दिए हैं, 1 1 2। ठीक है, तो 1 1 2, इसका मतलब क्या है भैया, यहाँ पे जो x है ना, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे अपन, तो x की वैल्यू इसके इसमें क्या हो जाएगी 1, y की वैल्यू की बात करें वो भी 1 और z की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। ठीक है, चलिए वैल्यू पुटअप कर देते हैं, तो यहाँ पे अपने पास हो जाएगा इज इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, y का स्क्वायर यानी कि भैया 1 का स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर एक और बार, और ये z कितना है 2, ये डाल दिया। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं और फिर ये आई कैप हो जाएगा। ठीक है, प्लस करके इधर की बात करें तो ये हो जाएगा 2 इंटू वाई की वैल्यू क्या है 1 और एक्स की वैल्यू क्या है 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब। ठीक है, इंटू जेड की वैल्यू क्या है 2 और ये जेड कैप। ठीक है, चलिए प्लस करते हैं, इधर की बात करें एक्स का क्यूब यानी कि 1 का क्यूब। ठीक है, और फिर अपने पास वाई का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर और ये हो जाएगा अपने पास के कैप। ठीक है, चलिए अब इसको अगर नॉर्मली सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो 1 का स्क्वायर हो 1 ही होता है। ठीक है, और इसके बाद 3 इंटू 2 ये हो जाएगा अपने पास 6 आई कैप। ठीक है, उसके बाद प्लस करके इधर की बात करें तो 2 इंटू 2 ये हो जाएगा अपने पास 4 जे कैप, प्लस इधर की बात करें तो ये हो जाएगा अपने पास 1 के कैप। ठीक है, और ये जो है ये प्रॉपर निकला आपके पास ग्रेडेंट फाई। ठीक है, तो इस तरह से प्रॉपर इसका सॉल्यूशन हो रहा होगा, समझ में आया। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो अपना डिफरेंशिएशन है, अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है ना आप आराम से सॉल्व कर रहे होंगे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन लगाते हैं, मैं आपके लिए 4 क्वेश्चन लेके आया था बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे 2 थोड़ा सा इजी और फिर जो है थोड़े से टफ क्वेश्चन। ठीक है, तो ये अपने थोड़े और बढ़िया क्वेश्चन है, तो इसको भी अपन लगा रहे होते हैं, है ना। तो इसको भी आप सबसे पहले खुद से अटेम्प्ट करो एंड देन फिर मेरा सॉल्यूशन देखना। ठीक है, चलिए भैया, तो यहाँ पे अपने पास क्या है, यहाँ पे लिखा है फाइंड ग्रेडियंट फाई, अपन को ग्रेडियंट फाई निकालना है, जहाँ पे क्या लिखा है भैया फाई की वैल्यू अपन को दी हुई है और साथ में एट द पॉइंट भी दिया हुआ है इस पॉइंट के अंदर। चलिए करते हैं, तो यहाँ पे पास फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा फाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, और प्लस करके ये हो जाएगा अपने पास एक्स वाई। ठीक है, और साथ में अपने पास पॉइंट क्या दिए 1 2 और ये 3। ठीक है, अब नॉर्मली सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे अपन का निकालने बोला है, अपन को निकालने बोला है भैया आपको ग्रेडेंट फाई निकालना है। ठीक है, और अपन को पता है ग्रेडेंट फाई का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये हो जाएगा ग्रेडेंट
फाइ, जो कि क्या होता है ऑपरेटर फाइ। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे ऑपरेटर की वैल्यू अपन को पता है, ऑपरेटर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा उनके पास आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। ठीक है, प्रॉपर मैं इसी वे में आपको करवा रहा हूँ, ठीक है, जिससे आपको क्या है प्रॉपर आप कॉपी में नोट्स बना पाओ। वैसे ये नोट्स तो आपको मिलेंगे, ठीक है, प्रॉपर आपको ये नोट्स मिलेंगे, ठीक है, जितने आपको ये दिख रहा है ना, ये अभी यूनिट 5 स्टार्ट ही हुई है। इसके अलावा आपने देखा होगा, अगर आप जो नए बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, उनके लिए बता दूं, जैसे यूनिट 3 अभी खत्म हुआ है, तो यूनिट 3 के नोट्स टोटल बने अपने 200 पेजेस के, तो ये आपको बैच के अंदर प्रॉपर मिलते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेक्चर ही हो, आपको ये प्रॉपर नोट्स दिए जाते हैं। उसके अलावा जितने भी PIQs हो गए 2022 तक के, वो भी आपको वहाँ पे दिए जाते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर रिसोर्सेज जिसकी मदद से आप आराम से पढ़ के M2 के अंदर अच्छा स्कोर कर पाए, वो चीज़ आपको लास्ट में इंजीनियर्स के पास मिलेगी। ठीक है, चलिए तो ये प्रॉपर चीज़ समझ में आई, ठीक भैया, है ना। तो इसको तो अभी कैंसिल करते हैं, है ना। तो यहाँ पे अपने पास ये बन गया ऑपरेटर का फॉर्मूला। ठीक है, उसके बाद क्या होगा यहाँ पे, अब सिंपली वैल्यू फॉर्मूला पुटअप कर देते हैं, तो ये हो जाएगा अपने पास ग्रेडियंट फाइ, ठीक है, इज इक्वल्स टू, इसको थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है तो इधर साइड लेके चलना। ठीक है, अब ऑपरेटर की वैल्यू डाल देते हैं। ऑपरेटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स, ठीक है, प्लस करके जे कैप डेल अपॉन डेल वाई, और प्लस करके अपना हो जाएगा के कैप डेल अपॉन डेल जेड। ठीक है, चलिए तो ये हो गया प्रॉपर, यहाँ पे हो जाएगा ये जेड। ठीक है, जेड मेरा 2 की तरह बनता है, तो उसमें थोड़ा कंफ्यूज मत होना, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, फाइ की वैल्यू डाल देते हैं। फाइ की वैल्यू क्या है, ये पूरी वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे डाल देंगे, तो हो जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस करके एक्स वाई। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्या है, ये डॉट प्रोडक्ट इसका हो रहा होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, सिंपली भाई ये पूरी वैल्यू जो स्केलर फंक्शन है इसका, वही आई के साथ करेंगे, जे के साथ करेंगे, के साथ करेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा मेरे पास इज इक्वल्स टू आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स, ठीक है, डेल अपॉन डेल एक्स। इधर की बात करें, यहाँ देखना, सबसे पहले एक्स के साथ करते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये पूरी टर्म होगी, है ना, प्लस करके अपना हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस करके एक्स वाई। ठीक है, चलिए उसके बाद प्लस करके यहाँ हो जाएगा अपने पास जे कैप डेल अपॉन डेल वाई। ठीक है, इसमें भी पूरी डाल देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और प्लस करके हो जाएगा यहाँ पे एक्स वाई। ठीक है, चलिए उसके बाद प्लस करके हो जाएगा अपने पास के कैप, और यहाँ पे भी डेल अपॉन डेल जेड, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स और ये वाई। ठीक है, अब यहाँ पे आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए, ठीक है, बढ़िया से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा पता है नॉर्मली, कि यार डेल अपॉन डेल एक्स का पहले इससे करेंगे, फिर इससे करेंगे, फिर इससे करेंगे, फिर इससे। ठीक है, ये वाली वीडियो के अंदर मैं आपको प्रॉपर बता रहा हूँ बेसिक से, ठीक है, जिससे आगे जब मैं टफ क्वेश्चन कराऊँ ना, उसमें मैं डायरेक्ट फाकी मार पाऊँ। फाकी कैसे, कि यार मैं इस पूरी वैल्यू का जो डिफरेंशिएशन डायरेक्ट कर सकता हूँ, बट यहाँ पे आपको क्या करूंगा, डेल अपॉन डेल एक्स इससे करूंगा, इससे करूंगा, इससे करूंगा, इससे, जिससे आपको प्रॉपर समझ में आए किस तरह से डिफरेंशिएशन हो रहा है। ठीक है, और ये चीज अगर और अच्छे से समझ में आएगी जब आप बेसिक डिफरेंशिएशन लेक्चर देख के आओगे। ठीक है, वहां पे चेन रूल जो बताया था वो देख के आओगे तो। ठीक है, चलिए तो अब क्या करेंगे भैया, यहाँ पे नॉर्मली क्या करते हैं, यहाँ पे अब सबसे पहले अपन इज इक्वल्स टू, ठीक है, अब जो है डिफरेंशिएशन अपन को करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आई कैप, ठीक है, डेल अपॉन डेल एक्स, यहाँ हो जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर के साथ, ठीक है, प्लस करके इधर की बात करें, डेल अपॉन डेल एक्स हो जाएगा वाई स्क्वायर के साथ, प्लस डेल अपॉन डेल एक्स हो जाएगा जेड स्क्वायर के साथ, और प्लस करके डेल अपॉन डेल एक्स हो जाएगा एक्स वाई के साथ। ठीक है, तो ये प्रॉपर आपकी चीज यहाँ पे हो रही होगी। ठीक है, चलिए उसके बाद प्लस करके जेड की अगर बात करें, जेड कैप, और यहाँ पे भी सेम चीज होगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास डेल अपॉन डेल वाई एक्स स्क्वायर प्लस डेल अपॉन डेल वाई वाई स्क्वायर प्लस डेल अपॉन डेल वाई जेड स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद प्लस डेल अपॉन डेल वाई, और ये हो जाएगा एक्स और वाई। ठीक है, चलिए उसके बाद अपना प्लस करके के भी हो जाएगा, प्लस के कैप। इसमें भी क्या होगा भैया, इसमें हो जाएगा उन पर डेल अपॉन डेल जेड, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस डेल अपॉन डेल जेड, ये हो जाएगा अपने पास वाई स्क्वायर प्लस डेल अपॉन डेल जेड, ये हो जाएगा जेड स्क्वायर। ठीक है, एंड देन फिर प्लस करके डेल अपॉन डेल जेड, ये हो जाएगा एक्स और वाई। बस ये वाला क्वेश्चन है जिसको मैं थोड़ा सा इससे समझा रहा हूँ, फिर डायरेक्ट अपन थोड़ा करेंगे। ठीक है, चलिए अब अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा उनके पास आई कैप। ठीक है, इसको अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला है, एक्स की पावर एन वाला, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से, और यहाँ पे एक्स का स्क्वायर भी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2x। ठीक है, उसके बाद प्लस करके इधर की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के टर्म में है, और यहाँ पे वाई वाली वैल्यू, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा और ये जीरो।
ठीक है। प्लस करके इधर की अगर बात करें ये भी अपना 0 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि x के टर्म में और z वाली वैल्यू है, ठीक है। इधर की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल अपॉन डेल एक्स दिया है और यहाँ पे x और y दिया है, तो y क्या होगा, एज अ कांस्टेंट बाहर हो जाएगा और x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1, तो यहाँ पे जो वैल्यू बचेगी वो क्या हो जाएगी, y। ठीक है, चलिए इधर की बात करते हैं तो ये हो जाएगा प्लस करके जे कैप, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा, ये वाली जो वैल्यू है विथ रिस्पेक्ट टू y है तो ये हो जाएगी फर्स्ट वैल्यू 0, प्लस करके इधर की बात करें तो यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा, वही 2y हो जाएगा, ठीक है। प्लस इधर की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू y और z वाली वैल्यू है, z वाली टर्म है तो ये 0, ठीक है। इधर की बात करें तो यहाँ पे क्या है, अपना x जो है एज अ कांस्टेंट बाहर हो जाएगा और y के साथ y का करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपना जो बचेगा वो बचेगा x, ठीक है। चलिए उसके बाद ये प्रॉपर हो गया, ठीक है। फिर प्लस करके अपना क्या हो जाएगा, k कैप, ठीक है। की कैप में देखना तो यहाँ पे अपने पास ये वाली टर्म जो है पहले 0 हो जाएगी, प्लस करके ये वाली ऑल्सो 0 हो जाएगी, ठीक है। प्लस करके इधर की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2z और यहाँ पे भी क्या है विथ रिस्पेक्ट टू z के फॉर्म में और यहाँ पे एक्स वाई टर्म है तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। तो अपने पास अब क्या बचेगा, यहाँ पे अब देखना ये हो जाएगा अपने पास, इसको आगे लिख लेते हैं 2x प्लस वाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपने पास 2x प्लस वाई और ये हो जाएगा आई कैप, ठीक है। इधर की बात करें प्लस करके ये हो जाएगा अपने पास 2x 2y प्लस x और ये हो जाएगा जे कैप, प्लस करके ये हो जाएगा अपने पास 2z और ये के कैप, ठीक है। और ये जो निकला है ना, ये निकला है आपके पास ग्रेडियंट फाई, ठीक है। चलिए तो इस तरह से अपन ने क्या करा, ग्रेडियंट फाई को यहाँ पे निकाल लिया है, ठीक है। बट यहीं पे आंसर अपन को नहीं छोड़ना है क्योंकि अपन को पॉइंट्स भी रखने हैं, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा अपने पास एट पॉइंट क्या हो जाएंगे, जो पॉइंट दिए 1 2 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 2 और ये 3, ठीक है। चलिए वैल्यू रखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपन को क्या है, इससे अपन को पता चला कि यार x की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 1, y की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2 एंड z की वैल्यू हो जाएगी 3, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर देते हैं, तो सबसे पहले अगर आप रखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू अगर आपने रखी तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस ये हो जाएगा 2 और ये आई कैप, ठीक है। उसके बाद प्लस करके इधर की अगर बात करें ये हो जाएगा 2 इंटू वाई की वैल्यू 2 प्लस ये हो जाएगा एक्स की वैल्यू 1, ठीक है। और ये हो जाएगा जे कैप, प्लस करके इधर की देखें तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू जेड लिखा है, ठीक है, जे ही लिखा है ना, हाँ। तो जे की वैल्यू क्या है 3, तो 2 इंटू 3 और ये हो जाएगा के कैप, ठीक है। यानी कि अपने पास जो निकल के आया है क्या, ग्रेडियंट फाइव जो निकल के आया है, ग्रेडियंट फाइव वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखोगे आप 2 इंटू टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 ये क्या हो जाएगा 2 और 2 प्लस 2 ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 4 आई कैप, प्लस करके यहाँ हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 2 4 और प्लस 1 तो ये हो जाएगा 5 जे कैप, ठीक है। और प्लस करके इधर की बात करें 2 इंटू 3 ये हो जाएगा 6 के कैप, ठीक है। और ये प्रॉपर आपका निकला है ग्रेडियंट फाइव, ठीक है। तो इस तरह से प्रॉपरली यहाँ पे अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए भैया, है ना। तो अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन होगा जिससे अपना ये कॉन्सेप्ट आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और मैं चाहूंगा ये वाला क्वेश्चन आप खुद से ही सॉल्व करो एंड फिर बाद में मेरा सॉल्यूशन देखना अगर नहीं बनता है तो, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ पे ध्यान से वही सेम चीज लिखी है कि यार यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द स्केलर फील्ड, जो अपन ने देखा है कि यार स्केलर फील्ड भी इसका टॉपिक का नाम है। उसके बाद आपको फाई की वैल्यू दी और साथ में पॉइंट भी दिए गए, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीजें लिख लेते हैं। सबसे पहले फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, फाई की वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स और ये जेड का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पॉइंट जो दिए हैं वो लिख लेते हैं। पॉइंट क्या दिया है, पॉइंट दिया अपने पास 1 1 और ये 2, ठीक है। तो इस तरह से अपन ने क्या करा, दोनों को लिख लिया, ठीक है। अब सिंपली क्या करेंगे, अपन का निकालना है ग्रेडियंट फाई निकालना है, तो ये हो जाएगा अपने पास ग्रेडियंट फाई जो कि क्या होता है ऑपरेटर फाई, ठीक है। चलिए ऑपरेटर का अपन को फॉर्मूला पता है, ऑपरेटर का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है अपने पास आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस करके जे कैप डेल अपॉन डेल वाई और प्लस करके के कैप डेल अपॉन डेल जेड, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे नॉर्मली आप पुटअप करते हैं वैल्यू, ठीक है। तो जाएगा हमारे पास ग्रेडियंट फाई इज इक्वल्स टू ऑपरेटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑपरेटर हो जाएगा आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस करके जे कैप डेल अपॉन डेल वाई और प्लस करके के कैप डेल अपॉन डेल सेट, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लगा के यहाँ पे लिख लेंगे फाई की वैल्यू, फाई की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स और ये जेड का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे z और 2 पता है साथ सेम सेम ही बन रहा है, z और ये 2,
ठीक है, तो ये प्रॉपर अपन ने लिख लिया है। अब सिंपली क्या करेंगे, ये जो स्केलर फंक्शन है पूरा एक्स आई कैप के साथ जे के साथ के साथ करते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। चलिए, तो ये हो जाएगा अपने पास आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स जेड का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद प्लस करके इधर की अगर बात करें तो नॉर्मली इसको हटा देते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा अपने पास जे कैप डेल अपॉन डेल वाई, ठीक है। यहाँ पे भी अपने पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स जेड का स्क्वायर, ठीक है। चलिए, उसके बाद प्लस करके ये हो जाएगा के कैप एंड यहाँ पे भी हो जाएगा डेल अपॉन डेल जेड, ठीक है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा अपने पास एक्स जेड का स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से प्रॉपर अपन लोग इसको सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे नॉर्मली क्या कर सकते हैं, यहाँ हो जाएगा अपने पास ये जो है ना डेल अपॉन डेल एक्स, इससे भी मल्टीप्लाई कर दो प्लस करके इससे भी, डेल अपॉन डेल वाई इससे भी कर दो इससे भी कर दो, डेल अपॉन डेल जेड इससे भी कर दो इससे भी कर दो, ठीक है। चलिए, तो ये हो जाएगा अपने पास आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स, ठीक है। ये क्या हो जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर प्लस करके डेल अपॉन डेल एक्स ये हो जाएगा एक्स और ये जेड का स्क्वायर, ठीक है। प्लस करके ये हो जाएगा जेड के जे कैप, यहाँ पे भी डेल, यहाँ पे भी अपना डेल अपॉन डेल वाई, ठीक है, एक्स स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी डेल अपॉन डेल वाई और ये एक्स जेड का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद प्लस करके हो जाएगा अपने पास के कैप, यहाँ पे भी अपने पास डेल अपॉन डेल जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस डेल अपॉन डेल जेड और ये हो जाएगा एक्स और ये जेड का स्क्वायर, ठीक है। चलिए, अब नॉर्मली इसको सॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास डिफरेंशिएशन करना है बस अपन को, तो हो जाएगा आई कैप, यहाँ पे देखना डिफरेंशिएशन कैसे होगा, तो यहाँ पे नॉर्मली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स, ठीक है। और यहाँ पे क्या है एक्स की भी वैल्यू वाई की वैल्यू है। सबसे पहले तो अपना वाई स्क्वायर जो है ना ये एज अ कॉन्स्टेंट बाहर फेंकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स एक्स का स्क्वायर, ठीक है। प्लस करके इधर की अगर बात करें डेल अपॉन डेल एक्स, तो यहाँ पे जेड वाली जो टर्म है उसको बाहर फेंकते हैं, जेड स्क्वायर और डेल अपॉन डेल एक्स और ये एक्स, ठीक है। प्लस करके इधर की अगर बात करें हो जाएगा जेड कैप जे कैप, ठीक है। यहाँ पे क्या है एक्स वाली टर्म को बाहर फेंकें क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू वाई है, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर डेल अपॉन डेल वाई और ये वाई का स्क्वायर प्लस इधर की अगर बात करें तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपना एक्स और जेड स्क्वायर जो है वो बाहर चले जाएगा और डेल अपॉन डेल वाई के साथ क्या बचेगा 1, ठीक है। चलिए, उसके बाद प्लस करके इधर की बात करिए हो जाएगा के कैप, ठीक है। अंदर क्या बचेगा यहाँ पे z वाली टर्म, ठीक है। यहाँ पे z वाली टर्म तो कुछ है नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर बाहर हो जाएगा, डेल अपॉन डेल z के साथ क्या बचेगा 1, ठीक है। एंड प्लस करके इधर की अगर बात करें यहाँ पे अपने पास z वाली टर्म है तो ये x बाहर चल जाएगा डेल अपॉन डेल z और यहाँ पे z का स्क्वायर, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे पता है कुछ फॉर्मूले लगेंगे डिफरेंशिएशन कौन से, डेल अपॉन डेल एक्स अगर आपका x के फॉर्म में ही रहे तो ये क्या हो जाता है 1, ठीक है। उसके अलावा डेल अपॉन डेल एक्स अगर मान लो x की पावर n रहता है तो क्या करोगे x की पावर यहाँ पे हो जाएगा एन एक्स की पावर n माइनस 1, ठीक है। वही चीज करते हैं यहाँ पे, दोनों फॉर्मूले आप ध्यान से लगा दो। यहाँ पे सबसे पहले क्या हो जाएगा आई कैप ऐसे का ऐसे ही लिखा रहेगा, ठीक है। अंदर का देखना, यहाँ पे क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर तो बाहर का कांस्टेंट है ये बाहर ही हो जाएगा, ठीक है। और इधर की अगर बात करते हैं इसका अगर आप डिफरेंशिएट करो एक्स की पावर n वाला फॉर्म लगेगा, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करके 2x, ठीक है। चलिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, देन फिर अपने पास प्लस यहाँ पे अपना जेड स्क्वायर जो है वो बाहर ही हो गया, ठीक है। जेड स्क्वायर बाहर ही हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसका करोगे डेल अपॉन डेल एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स के फॉर्म में तो ये हो जाएगा अपने पास 1, ठीक है। चलिए, प्लस कर देते हैं, ये हो जाएगा जेड जे कैप, ठीक है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो क्या है एक्स स्क्वायर बाहर आ गया, इसके टर्म में करोगे तो 2x आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर अपना बाहर और सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2y, ठीक है। फिर प्लस करते हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे इस चीज का तो यहाँ पे क्या होगा x इंटू जेड का स्क्वायर है और यहाँ पे डेल अपॉन डेल वाई 1 के साथ करोगे तो क्या होता है, यहाँ पे अगर मान लो आप कांस्टेंट के साथ करते हो डेल अपॉन डेल एक्स अगर c रहता है तो आपकी इसकी वैल्यू क्या आ जाती है 0, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी और 0 का मल्टीप्लाई अगर आप इस पूरे के साथ करोगे तो ये भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ये हो जाएगा 0, ठीक है। चलिए, तो ये चीज थोड़ा सा आपको आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद प्लस करके हो जाएगा मेरे पास z, ठीक है। प्लस करके हो जाएगा मेरे पास k कैप, ठीक है। यहाँ पे भी आप देखना तो यहाँ क्या हो जाएगा ये x और y, ठीक है, ये अपना बाहर हो गया और आपका किससे कर रहे हो आप डिफरेंशिएशन 1 के साथ करो यानी कांस्टेंट के साथ, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0 और 0 का मल्टीप्लाई अगर इससे करोगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0,
ठीक है। उसके बाद प्लस करके यहाँ पे अगर आप देखोगे x तो बाहर पे और ये क्या है अपने पास z का स्क्वायर, ठीक है, यानी x की पावर n, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा अपने पास x और ये मल्टीप्लाई करके 2z, ठीक है। तो ये प्रॉपर अपन ने यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। चलिए इसको आप सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा अपने पास आई कैप, ठीक है। यहाँ देखना, यहाँ क्या हो जाएगा 2x और y का स्क्वायर, 2x और y का स्क्वायर प्लस करके यहाँ हो जाएगा z का स्क्वायर, ठीक है। इधर की अगर बात करें ये हो जाएगा अपने पास 2x का स्क्वायर और ये y और ये j कैप, ठीक है। या फिर इसको अपन कैसे लिख लें, ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। पहले अपन j कैप लिख लेते हैं और फिर अंदर ये वैल्यू क्या है 2x का स्क्वायर और ये y, ठीक है। प्लस करके इधर की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे k कैप ऐसा कैसे ही, ठीक है। और अंदर क्या वैल्यू बची ब्रैकेट के 2x और z, 2x और z, ठीक है। इसको अगर अच्छे से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास 2xy का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर और ये आई कैप, ठीक है। प्लस करके ये हो जाएगा 2x स्क्वायर y j कैप और प्लस करके ये हो जाएगा अपने पास 2xz और ये k कैप, ठीक है। और ये क्या वैल्यू निकल के आई, ये आपका जो निकल के आया ये हो जाएगा अपना ग्रेडियंट फाई, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे अपने पास पॉइंट भी दिए हुए थे, पॉइंट क्या दिए हुए थे 1 1 2, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 8.112, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है भैया, 1 1 2 का मतलब है यार आपकी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 1, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और अपना z की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तो इसके अंदर पुटअप कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा अपने पास सबसे पहले 2 इंटू x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू अपने पास 1, तो ये हो जाएगा अपने पास 1, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई करके बाई स्क्वायर, यानी कि बाई स्क्वायर की वैल्यू 1 है तो ये हो जाएगा अपने पास 1 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद प्लस करके यहाँ जेड स्क्वायर कितना दिया है, जेड की वैल्यू 2 दी है तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर और ये आई कैप, ठीक है। प्लस कर देते हैं, यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ पे 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर इंटू वाई की वैल्यू 1 और ये अपना जे कैप, प्लस इधर की अगर बात करें 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 1 और वाई की वैल्यू क्या है 2, जेड की वैल्यू 2 और यहाँ पे के कैप, ठीक है। अगर आप इसको नॉर्मली सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 1, तो ये 2 हो जाएगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, 4 2 ये हो जाएगा 6 आई कैप, प्लस इधर की बात करें तो ये हो जाएगा मेरे पास 2 जे कैप, प्लस इधर की बात करें ये हो जाएगा 4 के कैप और ये आपका निकला है ग्रेडियंट फाई, ठीक है, जो एक्चुअल है, ठीक है। तो आई होप ये लेक्चर के बाद आपको ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन वाला जो टॉपिक है इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, और ये अगर आपको बेसिक समझ में आ गया ना तो आप कर्ल ऑफ वेक्टर आराम से बना लोगे, ठीक है। क्योंकि कर्ल ऑफ वेक्टर का पता है फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। आगे जो अभी इसके बाद वाला टॉपिक पढ़ोगे कर्ल ऑफ वेक्टर, इसका फॉर्मूला क्या होता है पता है, एन कैप और साथ में ग्रेडियंट फाई, ठीक है। मतलब आपको ग्रेडियंट फाई निकालना है और फिर उसका मल्टीप्लाई आपको इससे करना है, ठीक है। मतलब आपकी ये वाली वैल्यू निकालना है और फिर ये और फिर उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो नॉर्मली अब क्या है लाइन बाय लाइन चलते जाएगा, तो इस तरीके से बेसिकली अपन लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और जिस तरीके से अपन ने किया ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि आपको फर्स्ट लेक्चर में चाहता हूँ बेसिक से आपको समझ में आए, ठीक है। यहाँ पे अपन डिफरेंशिएशन किस तरह से कर रहे हैं, एक एक पॉइंट आपको समझ में आए, जिससे अपन जब डायरेक्ट कर लेना, क्योंकि अपन बेसिक बेसिक जब करेंगे, जब अपन प्लस माइनस भी सीखना स्टार्ट किया था छोटी छोटी वैल्यू से किया था, फिर अपन ने बड़ी बड़ी वैल्यू की थी, सेम चीज़ अपन ने यहाँ पे किया कि स्टार्टिंग बेसिक वाले लेक्चर से किया एंड देन फिर अपन धीरे धीरे आगे बढ़े, ठीक है। चलिए तो ये प्रॉपर चीज़ रहेगी, और ये लेक्चर एज अ यूट्यूब पे मैं डेमो लेक्चर की तरह देना चाहूँगा। ये डेमो लेक्चर ऐसे हैं कि यार आप देख लो कि यार भैया जो है बैच के अंदर प्रॉपर किस तरह से पढ़ा रहा है, ठीक है। तो जिससे आपको अगर अच्छा लगता है कि भैया पढ़ा रहा है मेरे को समझ में आ रहा है, तो आप जाके बैच परचेज कर सकते हो, ठीक है। चलिए तो ये प्रॉपर चीज़ रहेगी। आप क्या कर सकते हो, दो चीज़ों से कर सकते हो। सबसे पहला आप आओगे अपना ब्राउजर के ऊपर और यहाँ पे आप सर्च करना है लास्ट मोमेंट इन ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देना है lastmomentinyears.com, ठीक है। जैसे ही आप सर्च करते हो आपके पास ये वेबसाइट आ जाएगी, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, पहले तो लॉगिन कर लेना है, ठीक है, मेरा लॉगिन है। उसके बाद आपको कोर्सेज वाले सेक्शन पे चले जाना है। यहाँ पे अभी मैथमेटिक्स 2 का कोर्स है, बाकी अगर और भी यूनिवर्सिटी फ्यूचर में और भी कोर्सेज डलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है कि आपको ऐप पे चले जाना है, ठीक है, नीचे ही आपका लिंक मिल जाएगा, ऐप डाउनलोड करोगे, उसके अंदर प्रॉपर है कि यार आरजीबी पे चले जाओ, फिर अपने पास फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, तो अपने हिसाब से आप देख सकते हो, ठीक है। और बहुत ही बढ़िया पढ़ने का मजा आएगा, ठीक है। तो आप दोनों चीज़ों का यूज़ कर सकते हो, एक आप ऐप में लॉगिन कर लो और फिर वेबसाइट में, ठीक है। और एक एक ही हो सकता है एक्सेस, कि यार ऐसा नहीं है कि आप शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, वो भी अभी दूसरे ब्राउजर में, ऐसी रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से कोर्स ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। नॉर्मली क्या करेंगे, अपने एक ब्राउजर पे अपने कर लिया आराम से, अगर उनको लैपटॉप में देखना है उसके अंदर देख लिए, बाकी ऐप के अंदर देखना है ऐप के अंदर लॉगिन कर लिया, ठीक है। चलिए तो ये प्रॉपर चीज़ रहेगी। आई होप आपको ये सारी चीज़ समझ में आएगी, विथ आपको ये सारे के सारे नोट्स जो हैं ये भी मिल रहे होंगे एंड PYQs भी आपको करवा रहा हूँ,
ठीक है, तो ये प्रॉपर चीज़ रहेगी, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को कंप्लीट कर होते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय।